असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भोयान शर्मा पर आरोप लगाने के बाद कानूनी रूप से फंसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा की कानूनी लड़ाई अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। पहले तेलंगाना हाई कोर्ट, फिर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट और अब मामला पहुंच गया है असम की गुवाहाटी हाई कोर्ट तक। यानी कानूनी दांव पेच के बीच अब इस मामले का केंद्र बिंदु गुवाहाटी ही बन गया है। और जिस सवाल पर पूरे देश की नजर टिकी है वो यही कि क्या पवन खेड़ा को राहत मिलेगी या गिरफ्तारी का खतरा और ज्यादा बढ़ेगा। इस सवाल के जवाब के साथ साथ अब तक इस मामले में क्या क्या देखने को मिला है वो सब जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही इस पर आपकी जो भी राय है वो कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। दरअसल लंबे कानूनी संघर्ष के बाद आखिरकार पवन खेड़ा को अपनी लड़ाई असम की अदालत में ही लड़नी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस नेता ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अदालत उनके पक्ष में फैसला सुनाती है या मुश्किलें और बढ़ती हैं। पूरा मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भोयान शर्मा से जुड़े गंभीर आरोपों से शुरू हुआ। पवन खेड़ा ने दावा किया था कि उनके पास कई देशों के पासपोर्ट हैं और विदेशों में संपत्तियां भी मौजूद हैं। खेड़ा ने कुछ दस्तावेजों का हवाला देते हुए चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने तक के आरोप लगा दिए। इन दावों के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया और मामला सीधे अदालत तक पहुंच गया। हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी ने इन आरोपों को पूरी तरह फर्जी, मनगढ़ंत और राजनीतिक साजिश बता दिया। इतना ही नहीं, इन दावों को एआई से तैयार झूठी सामग्री तक कह दिया। इसके बाद पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और सिविल मानहानि के केस दर्ज किए गए, जिनमें झूठे बयान, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश और धोखाधड़ी जैसे आरोप शामिल थे। पवन खेड़ा ने पहले तेलंगाना हाई कोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत हासिल की, जिससे उन्हें अस्थायी राहत मिली, लेकिन असम सरकार की चुनौती के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस राहत पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि अब इस मामले में उचित मंच असम की अदालत ही है और वहीं से राहत मांगी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा की ओर से कहा गया कि उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए ताकि वो असम की अदालत में अपनी बात रख सकें, लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि संबंधित क्षेत्र अधिकार की अदालत में जाकर ही कानूनी उपाय अपनाना होगा। यहीं से साफ हो गया कि पवन खेड़ा को अब असम की अदालत के सामने ही अपनी दलील रखनी पड़ेगी। हालांकि इस पूरे मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब गुवाहाटी की निचली अदालत ने असम पुलिस की गैर जमानती वारंट की मांग खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि पुलिस की तरफ से जो आधार दिए गए वो ठोस सबूतों पर आधारित नहीं। इस फैसले ने पवन खेड़ा को कुछ हद तक राहत जरूर दी, लेकिन गिरफ्तारी का खतरा पूरी तरह से टला नहीं माना जा रहा। अब गुवाहाटी हाईकोर्ट मामले में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका इस पूरे मामले का अगला बड़ा पड़ाव बन गई है। अगर अदालत राहत देती है तो पवन खेड़ा को बड़ी कानूनी जीत मिल सकती है, लेकिन अगर जमानत याचिका खारिज होती है तो गिरफ्तारी की आशंका भी बढ़ सकती है। फिलहाल कांग्रेस इस मामले को राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, जबकि बीजेपी और असम सरकार इसे कानून की प्रक्रिया कह रहे हैं। ऐसे में अदालत का फैसला सिर्फ पवन खेड़ा की किस्मत ही नहीं बल्कि इस पूरे विवाद की दिशा भी तय कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पवन खेड़ा को कोर्ट से बेल मिलेगी या जेल का रास्ता खुल सकता है। अब ये फैसला तो कोर्ट को करना है, लेकिन गुवाहाटी की निचली अदालत ने नॉन बेलेबल वारंट की मांग जिस तरह पहले ही ठुकराई थी, वो पवन खेड़ा के लिए थोड़ी राहत की बात नजर आती है और हो सकता है कि अगली सुनवाई में कोर्ट उन्हें कुछ शर्तों के साथ राहत देती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।